हाय फ्रेंड्स, आज है 29 डेट और दिन है मंडे और आज जा रहे हैं हस्बैंड साइट पर। तो ये है यहाँ पर दिशु साथ में मिलके चद्दर सही करवा रही है। हम यहीं पे सो जाते जैसे आपको पता है, बाहर वाले कमरे में, और इसके बराबर में जो जगह बची रहती है वहाँ पे फॉलिंग बिछा लेते हैं। तो ये सुबह फिर लेट उठना होता है क्योंकि रात में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी, लेकिन अब शायद ड्यूटी ख़त्म हो गई है तो शायद रात को ना जाना पड़े, तो वही रूटीन आ जाएगा सुबह सुबह जल्दी उठने का। तो आज हम जल्दी उठ गए थे, तो बज रहे होंगे 6:30 के आसपास या 7 के आसपास। तो धूप आ रही है बाहर से और चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। किचन साफ़ कर दी थी तो साफ़ पड़ी रहती है और दूध हो चुका है गरम, और थोड़ी सी जो चाय पी थी उसके बर्तन पड़े हैं जो कि अब मैं साफ़ करूँगी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज 29 डेट है और 28 की संडे की मतलब मुझसे वीडियो डिलीट हो चुकी थी, तो मैंने आपके पास एक स्क्रैप बुक शेयर की थी, तो आप उसे देखना और बताना कि कैसी लगी। वो मैंने अपने हाथों से ही बनाई थी। तो और आज अभी हस्बैंड चले गए हैं आज साइट पर, क्योंकि आज उनकी वहाँ से कोरोना जो ड्यूटी लगी हुई थी कोरोना में, वो आज वहाँ से ख़त्म हो चुकी है। तो आज साइट पे गए हुए, सुबह ही चले गए थे 8 बजे। तो मैंने यहाँ पर काम अपना ख़त्म कर दिया। पोछा रह गया, नहाना धोना रह गया, कपड़े रह गए बस। तो मैं बस इतना थोड़ी सी बात करने आई थी बस। अभी मेरा पोछा रह रहा है, मैं पोछा लगाऊंगी, फिर नहाने जाऊंगी, कपड़े भी धोने हैं, थोड़े से कपड़े हैं। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मैं कर लेती हूँ अभी थोड़ा सा काम, फिर काम करने के बाद फिर बात करेंगे। और दाल बनाई है मैंने, तो दाल बन चुकी है और हस्बैंड को मैंने दे दी थी सुबह ही खाना बनाकर, रोटी बनाकर, और मैं अपने लिए बनाऊँगी चावल। तो फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ पोछा और नहा लेती हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, हालत हो रही है ख़राब। बाकी आज शांत बैठा है क्योंकि आज मैंने डांट लगा दी है। पिटा तो नहीं है, पिटाई नहीं होती इसकी। अगर पिटाई होती तो और ज़्यादा सीधा हो जाता। देखो आज शांत देख रहा है ना, शांत तरीके से, तो आज नहीं बोलेगा ये। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए और थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और देखा कीजिए, कमेंट किया करिए, और तभी तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलेगा। नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाता है यूट्यूब पर, नहीं हो पाता कुछ भी। बहुत से तो छोड़ के चले जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ एक दूसरे को सपोर्ट करिए और व्यू बढ़ाइए एक दूसरे के। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और अक्की ने बाय कर दी, अब बोला है ये हाँ हाँ क्या कर रहा है, हाँ हाँ करता रहता। हाँ हाँ, बुढ़ा हो गया है ये, है ना? बुढ़े ऐसे तो करते हैं बुढ़े लोग। हाँ, नो भी करते हैं। अच्छा, तो ठीक है फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। और अब मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। टाइम मिलेगा तो मैं फिर आपसे दोबारा से ही बात करूँगी, ठीक है? तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और यहाँ मैं नहाने से पहले थोड़ा सा ये साफ़ कर रही थी। पोछा लग चुका है सारे में, और तो फिर मैंने सोचा ये थोड़े दाग पड़ जाते हैं ना शीशे पे, तो चलो मैंने सोचा नहाने से पहले ये साफ़ कर देती हूँ। फिर नहाने के बाद नहीं हो पाता कुछ भी, तो नहाने से पहले ही ऐसे काम हो जाते हैं। तो मैं ये साफ़ कर रही थी। और ये है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शीशी में हार्पिक रखा हुआ था, तो वो बेसन इससे साफ़ कर देती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। सारे जो दाग धब्बे होते हैं तो वो इससे हट जाते हैं। और वैसे मैं डेली साफ़ नहीं करती हूँ इससे, थोड़ा सा मैं हैंड वॉश जैसे रखा रहता है तो थोड़ा सा उसे ही डाल के रोज़ उससे साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो तीसरे चौथे दिन मैं हार्पिक से साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये साफ़ कर रही हूँ और फिर मैं इसे अभी फ़िलहाल ऊपर से साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं इसे नीचे से भी साफ़ कर दूँगी। शीशा एकदम चमक गया है, अब मैंने साफ़ कर दिया है इसलिए, तो पानी के दाग लग जाते हैं ऊपर तक भी। कर आ गई हूँ, काम ख़त्म कर लिया है, काम बल्कि अभी खाना रह गया है। तो मैंने बाथरूम का थोड़ा सा काम ख़त्म किया था आज। तो अब बज गए हैं मुझे 11। तो 11 भी इसलिए बज गए क्योंकि वो बाल्टियाँ होती हैं बाथरूम में तो गंदी हो जाती हैं,
तो हफ्ते में तो कम से कम कर ही देती हूँ, कभी कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा सामान धो देती हूँ तो सारा निमट जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। एक साथ लग के तो सफाई हो नहीं पाती है। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ, अभी सिर मेरा गीला है, अभी बिल्कुल अभी आई हूँ। और चावल भिगो के रखे हैं बस मैंने, अभी थोड़ी देर में 15-20 मिनट में फिर मैं उन्हें गैस पे चढ़ा दूँगी, फिर खाएंगे हम खाना। 11 बज गए हैं। अक्की इंतज़ार में खड़ा है कि मैं कुछ बोलूँगा। बोलो भैया, बोलो। नहीं, हम नहीं दिखा रहे, इधर आओ। कभी नहीं दिखाया। ऐसे काम करता है ये, कभी नहीं दिखाया। मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इसे, है ना। क्या करें, सोच में पड़ गई भाई, बहुत बड़ी बातें कहेंगे अभी। महान मूर्ति। देखने के लिए क्या देखने के लिए क्या देखने के लिए कह रहे हैं? कार्टून। नहीं, कार्टून चल रहा है। और कार्टून मैंने दिखा दी, और बाद में दिखाऊंगी। और मैंने क्या क्या बनाया है ना, तो ये मेरी सारी पोल पट्टी खोलने वाला है ना। देखो कैसे सोच में बैठा है, ये सोच रहा है कि अभी एक साथ दिखा दूं मैं सारी चीजें। क्या? कार्टून सब अपने फ्रेंड जो है ना अपने टीवी में देख लेते हैं, ठीक है ना। हनी बनी का झोलमाल देख रहे हैं। हनी बनी का झोलमाल वैसे बहुत अच्छा कार्टून है। अच्छा। तो आज फिर भी आज ये है कि थोड़ा सा काम मैंने ख़त्म कर लिया। जब से लॉकडाउन हुआ तब से कोई काम नहीं हो पा रहा, तो अब धीरे धीरे अब करूँगी, क्योंकि अब इनकी कोरोना से ड्यूटी हट गई है। 2 जगह से तो हट गई, 3 जगह लगी हुई थी रात में, तो एक जगह पे सीलिंग नहीं हुई, पुलिस वाले कोई नहीं आए वहाँ पर। तो अभी वहाँ पर ऐसा ही है, पता नहीं है कि ड्यूटी थी भी या नहीं थी। वैसे आई थी ड्यूटी। तो आज पेपर में आया था सुबह, तो 2 जगह से एक ही गली में जैसे 2 घरों में पॉजिटिव मिले थे। एक हॉस्पिटल से हुआ था और एक शायद हॉस्पिटल में वैन चलाता था, तो उसकी वजह से हो गया। जो वो होती है एम्बुलेंस होती है वो चलाता था, वो ड्राइवर था, तो वो हो गया था। और हाँ, और जो मैं बता रही थी ना कि क्या होता है, सिम्टम्स क्या आते हैं, तो ये गले में दर्द होता है ना, और गले में दर्द होता है और सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो ये सिम्टम्स आते हैं। और जिसको ये सिम्टम्स भी नहीं आते हैं तो उसे स्मेल आनी बंद हो जाती है, स्वाद मतलब टेस्ट ऐसा लगता है जैसे बुखार में हो जाता है ना, टेस्ट खाने पीने में ऐसा हो जाता है। तो कल मेरे छोटे भाई का फ़ोन आया था, उसके साथ जो काम करता था तो वो कोरोना पॉजिटिव निकल गया था। तो वो कह रहा था कि मैंने उसके पास फ़ोन किया था, हॉस्पिटल में है वो, और वो मतलब ठीक हो रहा है, थोड़े बहुत दिन में वो ऑफिस आना शुरू हो जाएगा। तो मैंने उससे पूछा था कि भाई वो क्या ले रहा है मतलब खाने पीने में, तो उसने कहा था कि जैसे काढ़ा होता है ना, लौंग, इलायची और काली मिर्च और तेज पत्ता, अश्वगंधा, गुड़, इस तरह की चीज़ें डाल के, जो आपको पता भी होगा यूट्यूब पे बहुत मतलब डाली हुई है ये रेसिपी काढ़े की, तो वो काढ़ा लेना है और हल्दी और सेंधा नमक के गरारे करने हैं और नींबू जैसे ज़्यादा पानी में लेना है, पीना है पानी, गर्म पानी पीना, ये चीज़ें ही बताई थी उसने। और जो कोरोना पॉजिटिव है उसके मुंह से पता चलता है तो ये लगता है कि हाँ भाई ये बातें सच्ची है, किसी और के मुंह से पता चलती है तो लगता है कि पता नहीं ऐसे ही बोल रहा है क्या। तो भाई के ऑफिस में था तो वो उसने फ़ोन पे बात की थी, उससे पता लेता रहता है जैसे भाई, तो उसने बताया था मुझे, मैंने इसीलिए पूछा था कि मैं आप लोगों को भी बता सकूँ। तो बात यह है कि जैसे घर से बाहर भी जाते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा, इस टाइम पे घर से बाहर भी जाना ही पड़ेगा। तो ये है कि रोज़ रात को हल्दी और सेंधा नमक को जैसे हल्का गुनगुना पानी होता है उसमें डाल के गरारे करो रोज़। तो अगर वो थोड़ा बहुत वायरस तुम्हें लग भी गया है तो वो पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो वो जो लड़का था वो, इसके 3 स्टेज होते हैं, वो फर्स्ट स्टेज में ही पहुंच पाया था, तो तभी वो एकदम हॉस्पिटल में उसने अपना इलाज करा लिया था। जैसे ही वो पॉजिटिव निकला, मतलब वो
टेस्ट कराने गया था तो उसका पॉजिटिव निकला, वो एकदम एडमिट हो गया था, तो उसका सब कुछ अब नॉर्मल है, तो ठीक हो रहा है मतलब वो। और ज़्यादा अगर उसे इग्नोर करेंगे तो फिर भाई वही पोजीशन आ जाएगी, तो वो उसमें ख़तरा हो जाता है। तो ठीक है, फिर बने रहिए मेरे साथ और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, देखा कीजिए, तभी तो व्यू बढ़ेंगे। और मैं भी जैसे देखती हूँ सबको कमेंट करती हूँ, आप भी मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, देखिए और सपोर्ट कीजिए, एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट किए बिना नहीं हो पाएगा कुछ भी। जो छोटे यूट्यूबर हैं वो एक दूसरे की ही मदद करेंगे तब ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो बड़े यूट्यूबर होते हैं वो जल्दी से किसी पे ध्यान दे पाते हैं। वो भी देखते हैं कि भाई इसने मेहनत करी है या वैसे ही मुझसे सपोर्ट के लिए कह रहा है, तो थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और छोटे छोटे यूट्यूबर जो है एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, व्यू बढ़ाइए एक दूसरे के, तभी कुछ हो पाएगा। और आगे चल के भाई फ्रेंड्स तो हम बनने ही हैं, है ना, तो आगे चल के एक दूसरे को फिर से सपोर्ट करेंगे जब वो कोई भी अपने उस पर पहुंच जाएगा कि भाई हाँ अब टारगेट पूरा कर लेगा। जो यूट्यूब ने दे रखा है हमें टारगेट पूरा करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे, तो वो भी फिर सपोर्ट करेगा ना अपने से जो नीचे रह जाएगा। तो ठीक है, फिर एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और भाई पता नहीं कौन किस उससे आया है यूट्यूब पे कि किसकी क्या मजबूरी है कि उसे कहाँ किस चीज़ में ज़रूरत है, तो इसी वजह से तो आते हैं। नहीं तो कौन मेहनत करना चाहता है? मेहनत तो इसीलिए करेंगे कि हाँ भाई उसे ज़रूरत है इस चीज़ की। तो इसलिए सपोर्ट कीजिए और समझिए एक दूसरे की परेशानी को और व्यू बढ़ाइए, ठीक है। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय बाय। अक्की बाय बाय करे, आज नहीं बोला अक्की, है ना, डिस्टर्ब नहीं किया इसमें, अच्छा बच्चा बन गया है अक्की, है ना। अक्की के लिए कमेंट कर दिया करो, अक्की के लिए लाइक कर दिया करो, है ना, है ना। आज हम करेगा वैसे तो ठीक है। चलिए अब मेरा सिर भी सूख गया होगा, मैं बाल कर लेती हूँ सीधे अपने। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, खाना खा लेते हैं। आप भी खाना खाइए, 11 बज चुके हैं। बाय, टेक केयर।